لله الذي وفقنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो ये नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लौह कलम न होता। ये महफिले कौनो मकान होती जो वो इमाम रसूल न होता। ज़मीन होती फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। जरा एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। बुजुर्गाने मोहतरम और अजीज नौजवान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात में से बनाया है। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि અને सर्वश्रेष्ठ मखलूक में बनाव्या છે। और जिसका मकाम जितना ऊंचा होता है, जिसका दर्जा, जिसका ओहदा जितना ऊंचा होता है, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अमानत इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ईमान वाले घर के अंदर पैदा फरमा दिया। और ईमान वाले बेशुमार और सैकड़ों और
खरबों इंसानों में से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको थोड़ी देर दीन की निस्बत के ऊपर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के मैं और आप चुनिंदा, मुंतखब और पसंदनीय बंदे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुछ देना चाहते हैं, इसलिए तो मैं और आप कुछ देने और लेने के लिए जमा हुए हैं। जब मेरी और आपकी निस्बत दुनिया के सबसे सच्चे धर्म और मजहब के साथ है, तो मेरे ऊपर लागू की जाने वाली और नाफिज की जाने वाली जिम्मेदारियां भी इतनी अहमियत की हामिल है और महत्वपूर्ण है। शरीयत मुकद्दसा के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। एक हिस्सा मामूर बिही है और दूसरा हिस्सा मनही अनहु है। मामूर बिही का मतलब ये है, मामूर बिही का भावार्थ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ काम करने की जिम्मेदारी दी है और कुछ काम करने का हुक्म दिया है। अपने बयान में गुजराती भी आ जाएगा, ठीक है। और मनही अनहु का मतलब ये है कि बाज़े वो काम जिसके करने से मना किया गया है, प्रतिबंधित कार्यों। दोनों हिस्से और दोनों पार्ट शरीयत मुकद्दसा के बहुत जरूरी है, काबिल अमल है, यानी कि अमल पात्र है। मामूर बिही यानी जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उसका फायदा है ही, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन कामों को करने का अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, उस पर अमल करने का फायदा 100% 100% है। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर मनही अनहु का इर्तिकाब करने से, जिन कामों के करने से रोका गया है उनसे रुकना यह और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाब्ता बयान किया है और ये ज़ाब्ता और कानून सर्वसामान्य है, आम ज़ाब्ता है। क्योंकि कुरान करीम जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको किताब अता फरमाई है, वो इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम का मजबूत बंधारण है। हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर मुल्क का एक बंधारण होता है। उस बंधारण के मुताबिक देश को और मुल्क को तरक्की और प्रगति की शिखरों तक पहुंचाया जाता है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने उसके फॉलोअर के लिए एक दस्तूरुल हयात, दस्तूरुल अमल और मंसूरुल हयात, बल्कि इंसान की लाइफ के लिए आबे हयात है। मरहूम अल्लामा इकबाल कहते हैं, फाश गोयम आंचे दिल मुजमरास्त, फाश गोयम आंचे दिल मुजमरास्त, ई किताबे निस्त चीज़े दिगरास्त। और दुनिया वालों में तुम्हारे सामने ये हकीकत आश्कारा कर देना चाहता हूँ
और दुनिया के इंसानों में तुम्हारे सामने ये हकीकत खोल देना चाहता हूँ कि कुरान करीम कोई मामूली और साधारण बुक नहीं है। ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग और फाइनल बुक हक सुब्हानहू व तआला ने एंटायर मैनकाइंड, संपूर्ण मानव जात के लिए, ताकि क़यामत आने वाले नस्ल इंसानियत के लिए और मानवता के लिए हिदायत का बेहतरीन और रोशन चिराग अता फरमाया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूरानी किताब भी अता फरमाई, नूरानी पैगंबर भी अता फरमाया, पवित्र पुस्तक भी अता फरमाया, पवित्र संदेशा वाहक भी अता फरमाया, आखिरी किताब भी अता फरमाई और आखिरी पैगंबर भी अता फरमाया। कुरान करीम पेश फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोस्ट कंप्लीटली रिलीजन, फाइनल दीन तुम्हें दिया है। अब तुम्हें अपने समाज की, अपने कल्चर की और अपनी रहनी कहनी की और मुआशरे के अंदर और समाज के अंदर रहने की किसी और के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पवित्र पुस्तक कुरान करीम की शक्ल में मौजूद है, उनसे वाबस्ता हो जाओ, उनको पढ़ो। आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, अक्सर स्कूल के स्टूडेंट होंगे, सब ये। जरा इतिहास की बात करें। आपने शायद अपने शिक्षकों से या जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे वो प्रोफेसरों से सुना होगा कि इस धरती के ऊपर इतिहास में दो आदमी गुजरे हैं एक ही नाम के, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, क्या पहली मर्तबा नाम दिमाग में से होता है? चलिए, अगर पहली मर्तबा मेमोरी ऐसे होता है तो अपने से कर लीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा राजकारणी था और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, साइंसदान था, सियासी आदमी था एक। मैं उस नेपोलियन बोनापार्ट की बात करता हूं जो सियासी था, राजकारणी था। कद के एतबार से वो 4.5 से 5 फीट का था, लेकिन अजाइम के एतबार से पहाड़ों के माने था। हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले कैसे होने चाहिए? अगर हौसले बुलंद नहीं होंगे और कमजोर हौसले होंगे तो तला हुआ पावर भी तोड़ नहीं सकेंगे। और हौसले बुलंद होंगे कि मुझे परीक्षा देनी है, चाहे मैथमेटिक्स का कितना ही सख्त पेपर क्यों निकल आए, मैं मेहनत परिश्रम करूंगा, आसानी के साथ उस पेपर को सॉल्व कर लूंगा, हल कर लूंगा। लेकिन वो उस वक्त है जबकि परीक्षा से पहले परिश्रम किया हो, मेहनत की हो और तैयारी की हो। और अगर तैयारी ना की और व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर जाकर के चैटिंग को चीटिंग करता रहा, है सेलफोन को हेलफोन बना के रखा और ट्यूशन सेंटर को टेंशन सेंटर बना करके रखा, तो क्या होगा? इनको डारे निकलेंगे। गुजरात में शैक्षणिक बोर्डे बहुत सखत पेपर काढेલું છે, એટલે તે तैयारी नहीं करी। भाई इतना ज्यादा ना हंसे, मैं कोई मुकर्री नहीं हूँ भाई, साधारण आदमी हूँ आप जैसा। उम्र भी कोई खासी है ना, ये तो फिकरों ने सफेद बाल कर दिए, क्योंकि 300 तलबा को अपने की हिफाजत में रखना पड़ता है।
हैं, घर पर एक नहीं रखा जाता, 3 रखने पड़ते। और मैं खास तालाबा, चाहे वो दीनी हो या एक दुनियावी हो, कहा करता हूँ कि ये बगैर ट्रेन के हाथी को ऊपर चढ़ा दे, बगैर ट्रेन के हाथी को ऊपर चढ़ा दे। रोजाना 500 बादाम खाए तब भी कम है, साधारण आदमी हो। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ नेक कामों के करने की महज उसके फजलो करम से तौफीक दी है। पता नहीं मौलाना समीर साहब के बात के अंदर क्या तासीर की, क्या मैंने कबूल कर ली दावत। वो जाबुन कीड़ा आता है, जाबुन जैसा कीड़ा आता है, मालूम है आपको? वो एक मर्तबा जाबुन के टोकरे के अंदर गिरा, खरीदने वाले ने खरीदा, साथ में वो टोकरा गया, इतने में लाइट चली गई, तो वो जामुन समझ करके उस कीड़े को उठाया, 2 दानों के बीच में चबाया, तो कीड़े ने ची चू चा करना शुरू कर दिया। तो खरीदने वाले ने कहा कि ची कर या चा कर, खरीदे या खाकर ही छोड़ूंगा। इस तरह मौलाना समीर साहब ने मुझे ये कहा कि ची कर या चा कर या चू कर, दोस्ती निभाई है तो मस्जिद फारूक में नौजवानों की इज्तिमा में तुझे आना ही पड़ेगा। बहरहाल नेपोलियन बोनापार्ट कद के एतबार से 4.5 फीट या 5 फीट का था, लेकिन अजाइम के एतबार से, ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त करने के एतबार से वो पहाड़ों के माने था। भाई ध्यान से सुने, साइलेंट मूड पर होकर के सुने। अगर हम मोबाइल के अंदर कुछ सुन रहे हो तो हमारे छोटे भाई या छोटी बहन शोर बकोर कर रही हो तो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब मत कर, ये तो दीनी मजलिस है। अभी मैं आपको बयान करूंगा कितनी अच्छी बात, तरतीब से आई। उसने चाहा था कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करो, पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन आखिर में ठग करके पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत नहीं कर सका। उसने दीन इस्लाम की सदाकत और सच्चाई के मुताबिक एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, कंडी का पैराग्राफ, बहुत अच्छा, मैंने किताब में पढ़ा था उसका। I want to gather the genius people of the world, कि मैं दुनिया के जीनियस, होशियार, बुद्धिशाली जो अपने आप को कहते हैं, उनको जमा करना चाहता हूँ। उनको क्या करना चाहता हूँ? क्या करना चाहता हूँ? प्रोफेसर के साथ बोलते हो कि नहीं बोलते? तो बोलो ना, क्या करना चाहता हूँ? I want to advise them. एडवाइस का माना नसीहत, प्रेरणा। गुजराती में उसको क्या कहते हैं? प्रेरणा, नसीहत, सिखावा देना चाहता हूँ। If you want to get the peace of mind, just recite Holy Book, कुरान मजीद। अगर धरती पर बसने वाला मानव ये चाहता है कि उसके दिलो दिमाग के अंदर शांति का वातावरण छा जाए, तस्कीने कल्ब हासिल करना चाहता है, दिल का सुकून और दिल का चैन हासिल करना चाहता है, तो बस उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है कुरान करीम को पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए और सिखाए। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने वो किताब हमें अता फरमाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान का नाजरा पढ़ना हम में से हर एक को आता है। आता है कि नहीं आता? रोजाना मामूल के साथ नित्य कम बनाओ कि एक हिस्सा कुरान करीम का पढ़ेंगे। जो तालिबे इल्म सुबह में यासीन शरीफ पढ़ करके जावे, कुरान का कोई जुज और हिस्सा पढ़ करके जावे, मैं आपको जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इस कुरान की बरकत से दीनी उलूम और दुनियावी उलूम के हासिल करने में उसको बरकत मिलेगी, ताकत मिलेगी। हम तो बगैर कुछ पढ़े हुए चले गए, लटका कर गए ना, घर से बाहर निकलने की दुआ, न माँ बाप को कह करके जाना कि मम्मी हूँ मदरसे जाऊँ छू, मम्मी हूँ स्कूले जाऊँ छू।
ऐसा कुछ कहते हैं, बात तलबा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मुकद्दस और पवित्र किताब जब हमें अता फरमाई है तो उसके साथ अपनी जिंदगी को वाबस्ता करना पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ काम करने को बयान किया है, कुछ काम करने का हुक्म दिया है, और कुछ वो काम है जिसके करने से रोका गया है। न करने के कामों से रुकना ये बहुत जरूरी है अपनी जगह के ऊपर। एक ज़ाब्ता कुरान करीम ने ये बयान किया है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। जैसे मोबाइल के अंदर घुसने वाले वायरस को दूर करने के लिए एंटीवायरस होते हैं, इसी तरह गुनाहों को डिलीट करने के लिए और साफ और स्वच्छ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों की शक्ल के अंदर एंटीवायरस दिए हैं कि नेकियां गुनाहों को डिलीट कर देती है। ये आम ज़ाब्ता कुरान करीम ने बयान किया है। लेकिन बाज़े गुनाह वो हैं जिसकी वजह से नेकियां खत्म हो जाती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को पार्टनर बनाओगे, शरीक और भागीदार बनाओगे, तो तुम्हारा किया कराया सारा का सारा अकारत ज़ाया और बर्बाद हो जाएगा। देखिए, इस गुनाह के अंदर ये तासीर है, ये असर है, ये पावर है। सूरतुल हुजुरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तजहरू लहू बिल कौल कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। ओ ईमान वालों, तुम नबी के सामने और नबी के मजलिस में ऐसी खुल करके बातें मत किया करो जिस तरह के तुम आपस में और परस्पर करते हो। ऐसी खुल करके बातें ना करो। दोस्तों के साथ खुल करके बात करता है, एक दूसरे जब आपस में बात खुल करके करते हो, इस तरह नबी के सामने खुल करके बातें मत बयान करो। कहीं ऐसा ना हो कि नबी की बेअदबी की वजह से तुम्हारा किया कराया सारा गारत और अकारत हो जाए। इससे हम फायदे के तौर पर एक बात का संशोधन के तौर पर यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह नबी की ज़ात मौजूद थी और हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को वो हुक्म था, आज भी वो हुक्म मौजूद है कि नबी की मजलिस में, यानी कि जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हो, वहाँ शोर बकोर करना, वहाँ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद करना नबी के मलफूजात और नबी के इरशादात की बेअदबी है। किसकी बेअदबी है? नबी के मलफूजात, नबी की हदीसों की बेअदबी है। दुनिया का एजुकेशन हासिल करने के लिए जब हम कॉलेज में प्रोफेसरों के सामने बैठते हैं तो बिल्कुल बाअदब बैठते हैं और बिल्कुल साइलेंट मूड में ऐसे बैठते हैं कि अगर टांकड़ी भी गिरे ना तो उसकी भी आवाज़ आए। ये तो दीनी उलूम है, दीनी विद्याएं हैं। इसलिए जहां कहीं भी हम दीन की बात सुनने के लिए जाए, हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ये अमल आता है कअन्नहुम अला रुऊसिहिम अत्तैर, कि उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हैं। इस तरह तन मन के साथ नबी की बातों को सुनते हैं। इसलिए आदाबे नबवी में से और मजलिस नबवी में से एक है कि आदमी अपने दिलो दिमाग को दुनिया के तमाम मशगूलियात से फारिग करके कहने वाले की बात को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने, उसका फायदा होगा। उसका क्या होगा? फायदा होगा। और अगर ध्यान और तवज्जो के साथ नहीं सुनेगा तो वो बैठेगा, रस्म हो गई।
रवायत आए गए, इसका आदी बनाओ, अपने आप को इसका क्या बनाओ, ध्यान से सुनो। ये मजलिस नहीं, हर एक मजलिस में नमाज हो रही हो तो हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करके सबके अंदर बिल्कुल इत्मीनान के साथ, ऐसा ना हो कि ये मस्जिद ऐसी लगे जैसे मच्छी मार्केट है। अभी मगरिब में कैसा हो रहा था, तालिब इल्म में ऐसा नहीं होता। तालिब इल्म तो बावकार होता है, बाअदब होता है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब पूर्वक अगर ध्यान से सुना जाएगा तो उस बात की तासीर अपने दिलों के अंदर पैदा होगी, और अगर बेअदबी के साथ सुना जाएगा तो ये तो नबवी मजलिस की तौहीन है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है। यहाँ का आने वाला खास करके एक मोमिन अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बिल्कुल आज़ाद है ही नहीं। न मैं आज़ाद पंछी हूँ न आप आज़ाद पंछी हैं, बल्कि यहाँ का आने वाला हर इंसान खुसूसन मोमिन ये तो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी हुई अमानत, अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का अनुकरण और फॉलोवर बनकर के जिंदगी गुजारने के लिए आया है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने की दो खुसूसियत है कि कैद खाने में कैदी आजाद नहीं है बल्कि जेलर के हुक्म का ताबे है। जेलर जहां बैठने को कहेगा वहां बैठेगा, जहां खड़े होने के लिए कहेगा वहां खड़ा होगा, जो पीने के लिए देगा वो पिएगा, जो खाने के लिए देगा वो खाएगा। कैदी अपनी कैद खाना की जिंदगी के अंदर आजादाना जिंदगी गुजार नहीं सकता, बल्कि जेलर की हुक्म के मुताबिक उसको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और दूसरी खुसूसियत कैद खाने की ये है कि कैदी का कैद खाने के अंदर जी लगता नहीं है। कैद खाने के अंदर कैदी का जी दिल लगता नहीं है, कितने वर्षों रहे तब भी उसका जी ये होगा कि कब जाकर के मुझे अपने मुकद्दमे के अंदर जीत हासिल हो और कैद खाने से नजात पाऊं। एक कैद खाना भर गया, बहुत ज्यादा कैदी हो गए, तो जज ने ऑर्डर जारी किया कि कैद खाना खाली करो। क्या करो? कैद खाना खाली करो। तो जेलर ने एक कैदी को बुलाया, इधर आओ, कितनी मुद्दत से यहाँ रह रहे हो? क्या 3 माह हुए? चलो ये गिफ्ट देता हूं, जाओ। दूसरे कैदी को बुलाया, कितनी मुद्दत से यहाँ हो? कि 1 साल से हो। उससे थोड़ा बड़ा इनाम दे करके उसको भी गेट आउट किया। तीसरे को, चौथे को, एक बड़े मियाँ थे जो कोने में बैठे हुए थे, वो बड़े खुश थे, मैं तो बरस से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कोई बड़ी गिफ्ट मिलेगी अपने को, तो कोई बड़ा इनाम मिलेगा, मेरी बारी आएगी और जेलर मुझे पूछेगा। चुनांचे बड़े मियाँ की बारी आई और पूछा जेलर ने कि बड़े मियाँ कितनी मुद्दत से हो? तो बड़े मियाँ ने बड़े खुश होकर के कहा 20 साल से हूँ। कितने साल से? 20 साल। जेलर ने कहा पुरानी यादगार है, यहाँ रहो।
कैसी यादगार है? पुरानी यादगार। बेचारे कैदी बड़े मियाँ मुसव्विस रख करके बैठ गए। 20 साल के बाद भी बड़े मियाँ का दिल और जी कैद खाने में लगा। तो कैद खाने की दूसरी खुसूसियत ये है कि कैदी का कैद खाने में दिल लगता। अब बाग की दो खुसूसियत कि बाग में फिरने वाला और तफरीह के लिए जाने वाला, पिकनिक पर जाने वाला अपने गार्डन और बाग के अंदर आजाद है। किसी ज़ाब्ते का और कानून का उसको फॉलो करना नहीं होता है। जहाँ चाहता है बैठता है, जहाँ घूमना चाहता है वहाँ घूमता है। जिस बाग के अंदर उसके पिकनिक पर आने वाले और तफरीह के आने वाले शख्स के लिए आज़ादी न हो, फिर उस बाग का मज़ा ही क्या। पता चला कि बाग में घूमने वाला आज़ाद है। और दूसरी बात ये है, बाग की दूसरी खुसूसियत ये है कि बाग कितना ही बेहतरीन और शानदार क्यों ना हो, काकरिया शुरू-शुरूમાં થયું હતું શરૂ ત્યારે બહુ સુંદર અને खूबसूरत હતું। कितना खूबसूरत क्यों ना, लेकिन वक्त की तंगी की बिना पर उसे एक वक्त के बाद वहां से निकलना पड़ेगा। भाई टाइम ओवर, चलो निकलो। जी लगता है उसका, लेकिन तंगी वक्त की वजह से उसको निकलना पड़ेगा। अब जरा हम हदीस का माना और मतलब समझें कि एक मोमिन दुनिया के अंदर जो आया है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैद खाना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आने वाला मोमिन बंदा अपनी मनचाही जिंदगी गुजार नहीं सकता, बल्कि रब चाही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हर आन और लम्हा उसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की जो जिम्मेदारी उस पर आयद और लागू की गई है उसको पूरा करना पड़ेगा। जो खाने के लिए शरीयत ने कहा वो खाएगा, जो पीने के लिए शरीयत ने कहा वो पिएगा। मैं और आप चाहें मशरूबात और पीने की चीजों के अंदर से वो नहीं पी सकते। शरीयत ने हराम की हुई मशरूबात को पीना उसके फॉलोवर के लिए कतअन हराम है। मैं और आप आजाद नहीं है खाने पीने के अंदर, हर चीज चाहे खा ले, हर चीज चाहे पी ले, आजाद नहीं है। अफसोस की बात ये है कि आज का मेरा ये स्टूडेंट और ये मेरा तालिबे इल्म देखा देखी और एक कल्चर बिगड़ा हुआ उस माहौल में रह करके ऐसे उल्टे मार्ग के ऊपर चल दिया है जिसको गुजराती में कहे अवर चंदा मार गए। ऐसा चढ़ गया है कि अब उसके दिल के अंदर अल्लाह की हराम की हुई शराब की कोई वक़ात और अहमियत है ही नहीं कि मेरा ये हुक्म अल्लाह के ऊपर लागू है, मुझे बचना है, शौक से पीता है। नाम बदल बदल के आ रहे हैं, उसको पीना है और आदि बन रहा है। हाँ, ऐसे तलबा है, ऐसे स्टूडेंट है बड़े जो पी रहे हैं। शरीयत मुकद्दसा की बयान की हुई और हराम की हुई बातों से हर एक का बचना बहुत जरूरी है। हम अपने तलबा के दरमियान यूँ कहा करते हैं कि जल्बे मनफात से दफ़े मजर्रत मुकद्दम है। जल्बे मनफात से दफ़े मजर्रत, एक रास्ता वो है जिसमें मूडी के अंदर खोट आने का है, एक रास्ता वो है जिसमें थोड़ा सा नफा मिलेगा। कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? थोड़ा नफा वाला इख्तियार करेंगे, जिसमें मूडी में भी खोट आ जाए उस रास्ते को छोड़ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों को हराम ठहराया है उनसे बचना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मिन जुमला उन बातों में से एक बात है कि अपने आंखों की हिफाजत,
खुसूसन तालिबे इल्म, चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी हो, बहुत जरूरी है। इसलिए कि मार्केट में आने वाला औरतों का लिबास वो कयामत की अक्काशी करता है। रुब्बकासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन बन ठन करके ऐसी निकल रही है कि बावजूद लिबास पहनने और पोशाक पहनने के वो नंगी है। वो तो आई, लेकिन मैं तो यूसुफ बनूं। मेरी जिम्मेदारी ये है कि वो तो आई, लेकिन मेरे ऊपर हुक्म आ रहा है। कुरान करीम ने जो हुक्म बयान फरमाया है वहाँ ईमान वाला खिताब और संबोधन करके अक्सर जगह के ऊपर बयान फरमाया गया है, लेकिन जहाँ निगाह की हिफाजत की बारी आती है जिस तलबा, वहाँ मर्दों यानी पुरुषों को अलग संबोधन किया गया है और महिलाओं को अलग संबोधन किया गया है। क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब और फलाह पा गए वो मोमिन बंदे कौन? आगे चल करके बयान फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। फलाह अरबी जबान का लफ्ज है, फलाह का अरबी जबान का लफ्ज है। इसका माना ये है कि ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी न हो, ऐसी खुशी जिसके बाद गमी न हो, और ऐसी इज्जत जिसके बाद जिल्लत न हो। फलाह उसको कहते हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। उन मोमिनीन को फलाह याफ्ता और कामयाब मोमिन बंदे शुमार किए गए हैं। बहुत से ऐसे दृश्य आप देखेंगे, लेकिन मेरा और आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी आंखों को झुकाए रखें। ये बहुत बड़ा तीर है, बहुत बड़ा तीर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश के नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया था, या शबाब कुरैश इहफिजू फुरूजकुम, ओ कुरैश के नौजवानों, तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने आप को पाक दामन वाली जिंदगी गुजारने के आदी बनाओ। आज के दौर के अंदर अपने आप की आंखों को झुकाए रखना और पहले दौर के मुकाबले के अंदर बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हमारी इफ़्फ़त और पाक दामनी की हिफाजत फरमाए। शरीयत के ममनू प्रतिबंधित कामों से अपने आप को बचाओगे। जो बंदा न करने के कामों से अपने आप को बचाएगा, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि वो बंदा करने के कामों को इतना ज्यादा एहतिमाम और प्रबल के साथ करेगा। जिसने अपना कदम फूंक फूंक करके रखा है, जाहिर सी बात है नेक अमल में इतना वो आगे बढ़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन खैरुन नास, लोगों में बेहतर कौन? लोगों में बेहतर कौन? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और उसके अमाल अच्छे हो। अगर किसी इंसान की, किसी तालिबे इल्म की नेक कामों के अंदर, पुण्य के कामों के अंदर अपनी जिंदगी बसर हो रही हो तो वह इंदल्लाह बेहतर है। मन शर्रुन्नास, लोगों में सबसे बदतर कौन है, सबसे बुरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उम्रुहु वसा अमलु, जो उम्र लंबी हो लेकिन बुराइयों के अंदर, बदियों के अंदर, गुनाहों के अंदर बसर हो रही है, तो बावजूद लंबी उम्र की ये सबसे बुरा अल्लाह के नजदीक इंसान है। मैंने अभी कहा आपको कि मोमिन इस दुनिया के अंदर आजाद नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों का पाबंद है। और मोमिन की जिंदगी दुनिया के अंदर जो गुजर रही है,
तो मोमिन का जी और मोमिन का दिल दुनिया के अंदर लगता नहीं है, बल्कि वो तो आखिरत के संवारने में लगता है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले का फाइनल डेस्टिनेशन और आखिरी मंजिल जन्नत है, उसकी फिक्र में रहता है। और फरमाया कि काफिर इस दुनिया के अंदर जो भी मिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उनको दे रहे हैं। वो दुनिया बेहैसियत है इसलिए दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई कदर व कीमत और मंजिलत है ही नहीं, इसलिए दे रहे हैं। इसलिए काफिर इस दुनियावी जिंदगी के अंदर मनचाही जिंदगी गुजारता है, और काफिर दुनिया के अंदर मनचाही जिंदगी गुजारते गुजारते उसका दिल यहीं लग जाता है। और इतना लग जाता है यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना, 1000 साल मिल जाए बहुत छोड़ी निकलेगा नहीं। हालांकि एक तरफ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्र उम्मती मिन 60 व 70 सना, 60 और 70 के दरमियान बहुत से नॉर्स 19 हो जाते हैं। इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लामहदूद जिंदगी की कामयाबी और सफलता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसके करने के लिए मुझे और आपको अल्लाह ने अकल दी, ईमान वाले घर के अंदर पैदा फरमाया और दीनी माहौल के अंदर रखा। इससे बढ़ करके अल्लाह की कोई और नेमत हो ही नहीं सकती कि ईमान वाले घर में, मस्जिद वाले माहौल में, कुरान और हदीस वाले माहौल में, कि हमारा एक बच्चा सुबह को मकतब में जाता है कि नहीं जाता? कितना अच्छा माहौल। इसलिए अजीज तलबा, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जवानी दी है, वो जवानी, ये तो गुजराती में कहते हैं कि जवानी छे रहवानी नहीं। जवानी की दहलीज पर पहुंच चुके हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की ये बहुत बड़ी नेमत है। इक्तनिम खमसन कबल खमसिन, 5 नेमतों से पहले 5 नेमतों को गनीमत समझो, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत समझो। इसमें एक है शबाबक कबल हरम, बुढ़ापे के आने से पहले जवानी की कदर करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम तलबा को 2 नेमतें बड़ी अच्छी दी है, लेकिन इन 2 नेमतों के बारे में अक्सर तालिबे इल्म, हमारा स्टूडेंट धोखे में पड़ा हुआ है। नेमताने मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग, तंदुरुस्ती की दौलत से भी अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है और फुर्सत और फरागत का वक्त भी दिया है। अभी कोई तुम्हें 5 ज़र्ब लगाओ 2 में 100 ये करने के लिए आपको रखा है, लेकिन पैसे लाने के लिए माँ बाप आपके ऊपर कोई बोझ डाले हुए हैं। फुर्सत है ना, लेकिन उस फुर्सत के वक्त को मेरा तालिबे इल्म कहाँ खर्च करता है, ये बाबते जाजी कहवानी जरूरत जनाती नहीं। अक्सर मेरे तालिबे इल्म के हाथों के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल होता है, वो यूट्यूब पर जाकर के ऐसे फहाशी और बेहयाई के ऊपर मबनी तस्वीर को, वीडियो को देखता है और गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है। चैटिंग नहीं करता, चीटिंग करता है। और ऐसी चीजें देखता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का शोबा है। बेहयाई पर मबनी चीजों को और बेहयाई पर आधारित चीजों को देखना शरीयत की निगाह में ममनू है। मोबाइल
कि मोबाइल अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। भाई ध्यान से सुनो, ऐसा होता आपको बात करने के लिए वक्त दे दिया, ध्यान से सुनो। जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। एक जवान थे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, कंफर्ट और सुख शांति का वो जीवन उनको हासिल था, लेकिन उसको छोड़ छाड़ करके, लग्जरियस वाला लाइफ छोड़ करके इस्लाम की तरफ आए तो चचा ने कहा मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं म्याऊं करती है, निकाल दिया। चचा के घर रहते थे, माँ के पास गए, माते माँ बीजा वन वगड़ा वा मानी ममता मापવાનું માપણું કે સાધન શોધાયું નથી અને શોધાવાનું પણ નથી। માના વાત્સલ્યને કોણ માપી શકે છે? लेकिन उस माँ की मेरी और आपकी क्या कदर है? इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा तो हम इसके मुतालिक बात आपके सामने बयान करेंगे। माँ के पास गए, चचा का डर और खौफ इतना था कि विंडो खोली और एक पुराना चादर का टुकड़ा था वो लटका दिया। नंगे ढड़ंगे 200-200 दिरहम का बूट पहनने वाले अब्दुल्ला नंगे पांव नंगे बदन जा रहे हैं। माँ ने वो पुरानी चादर लटका दी। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर के 2 टुकड़े किए, एक की तहबन बनाई, लुंगी बनाई, एक को ऊपर डाला। अब हुजूर उनकी आमद के इंतजार में है। दूर से कहा या चल बच्चा दैन। ऐसे लगे इस्लाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फॉलो पर कि ऐसी जिंदगी गुजारी कि एक जिहाद के मौके पर जब वो मरबुल मौत के करीब हो गए, मौत अब उनके ऊपर बादल उंगलाने लगे, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला जुल्बज्जादैन को मेरी गोद में सुला दो। कहाँ मौत नसीब हो रही है? कायनात के दुल्हे के गोद में। जो वो इमाम रसूल न होता, ये महफिल कौनो मका न होती। जो वो इमाम रसूल न होता, ये ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। फिर उसके बाद इनका इंतकाल नबी की गोद में हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस अपने हाथों से हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब्र में लिटाया और फिर कब्र तैयार करने के बाद 10 तबरुआ हुए। इलाहुल आलमीन में अब्दुल्ला जुल्बज्जादैन से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। इनकी दुआएं टेंट में बैठे हुए एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रश्क कर रहे हैं। जवान ने अपनी जवानी को दीन के कामों के ऊपर लगाया तो ये दूसरे के लिए आइडियल बना, नमूना बना। और इस जवानी के ऊपर, उस जवानी के ऊपर रश्क कर रहे हैं। टेंट पे बैठे हुए वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काश मेरा जनाजा होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में मेरी मौत आई होगी, हुजूर अपने हाथों से मुझे कब्र में लिटाते और मेरे लिए दुआ कर देते तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ताला ने जवानी का पावर दिया है। हमारा जवान योजना बनाता है, 5 वर्षीय नहीं बनाता, 55 वर्षीय बनाता है। ये करना है, वो करना है, फला करना है, फिर बिजनेस करूँगा, वो करूँगा, और फिर बेहतरीन मैरिज करूँगा, और फिर उसके बाद ये करूँगा, वो करूँगा, और फिर उसके बाद बच्चे होंगे, इनको स्कूल मदरसे लगाना, इनको इनके कदमों के ऊपर लगाना, और फिर इनके बच्चे होंगे तो फिर इनको इनके कदमों के ऊपर खड़ा करना। फिर अल्लाह अल्लाह करने की बारी आएगी तब मस्जिद का कोना इख्तियार करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अमलिल इंसानी मा तमन्ना। किसकी तमन्नाएं पूरी हो रही है? किसी की नहीं हो रही है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जवानी को
उसकी कदर व मंजिलत को समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सेहत दी है उस सेहत को समझो। एक शायर ने बड़ा अजीब कहा है, आमतौर पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को मैं बस डेपो पर दिखता हूँ तो मंजर मुझे भी याद आता है शायर का, धक्के मुक्के देते हैं, है ना। एक बूढ़ी अम्मा बस के ऊपर चढ़ रही थी तो धक्के दे रहे थे स्टूडेंट जवान। तो एक बस के अंदर आखिरी सीट के ऊपर बैठा हुआ एक शायर था, कवि। शायरों का एक हाल होता है, जहां कहीं भी बैठे लिख लेते हैं। देखा कि बड़े ये बूढ़ी अम्मा को धक्के दे रहे हैं, उसने अशार लिखे और बस स्टॉप पर जाकर के कहा कि भाई ठहरो, मैं तुमको चंद अशार सुनाता। ये चमन वैरा भी होगा, ये खबर बुलबुल को दो। चमन से मुराद जवानी है और बुलबुल से मुराद जवान है। ये चमन वैरा भी होगा, ये खबर बुलबुल को दो, ताकि अपनी जिंदगानी सोच कर कुर्बान करे। भूल जाएगी बुलबुल ये सब मस्तियाँ, भूल जाएगी बुलबुल ये सब मस्तियाँ, साखे गुल को जला देगी जब बिजलियाँ। है एक दिन फजा का बसेरा यहाँ, है एक दिन फजा का बसेरा यहाँ। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, और जवानी कर फिदा उस पर के जिसने दी जवानी को। कुर्बान करनी चाहिए, अल्लाह ने ताकतवर बनाए हैं। ये जवानी को अगर अल्लाह के अहकाम पर लगाया तो यह अनमोल दौलत की हमने कदर व मंजिलत को समझा, और जवानी को एलफेल और इधर उधर अनाप शनाप जगहों के ऊपर खर्च कर दिया तो फिर चिड़िया चुग गए खेत, पछतावे क्या होवत। फुर्सत के औकात है, अपने आप को दुनियावी इल्म हासिल करने के पीछे मेहनत तन मन के साथ लगाओ, दीनी उलूम के हासिल करने के पीछे भी तन मन के साथ लगाओ, खूब मेहनत करो। कोई वक्त हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फजूल और बेकार जा रहा हो। मिन हुस्निल इस्लामी तरकुहु माला यानी, इस्लाम की खूबियों में से ये है कि वो लायानी और बेकार और फजूल बातों को छोड़ दे। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो किसी ने कहा अब्शिर बिल जन्नत, जन्नत की खुशखबरी। हुजूर ने सुना तो फरमाया कि कैसे कह सकते हो तुम अब्शिर बिल जन्नत, पता नहीं उसने कोई लायानी बात कही हो या ऐसा काम किया हो जो उसके माल को घटाता ना हो, यानी खैर की बात, खैर का कलीमा ना कहो। हमारे तलबा का, स्टूडेंट का अक्सर औकात वधु पड़तो समय मोबाइल के पीछे चला जाता है। पहले तो यूं होता था कि थिएटर में जाना पड़ता था तो आर शर्म महसूस थोड़ी भी थी, लेकिन अब छोटा सा ऐसा कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा हमारे सामने आ गया कि अब कोई खतरा है ही नहीं। अपनी जवानी को मोबाइल के पीछे बर्बाद न करो, जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करो। अगर ऑनलाइन शिक्षण है तो उसको ऑनलाइन जितना हो उतना इस्तेमाल करो। दीगर चीज़ें देखना यूट्यूब पर जा कर के, सोशल मीडिया के अंदर मशगूल होना, ये मेरा और आपका मशगला नहीं है। तालिब इल्म तो बड़ी यकसुई के साथ
हुसूल इल्म के अंदर लगता है, वो तालिबे इल्म है। वरना होता क्या है, बेकार है। वो तो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ है कि उन्होंने अपने पसीने की कमाई लगाई तेरे पीछे और तेरी फीस अदा कर रहे हैं, और उसको तो जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो माँ बाप के आप फरमा बरदार बनना चाहते हैं कि नाफरमान बनना चाहते हैं? बोलो भाई, फरमा बरदार। तो क्या करना पड़ेगा? मनचाही जिंदगी गुजारेंगे तो माँ बाप कहेंगे वैसा करेंगे। और एक बात कहूँ अजीज तलबा, मैं अपने पढ़ने के ज़माने का पाबंद हूँ और आज भी पाबंद हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी तरबियत और केरम नहीं की कि मगरिब के बाद स्कूल का होमवर्क करते थे, हिफ्ज़ में आए तो फिर ईशा के बाद करते थे, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 15 या 20 मिनट सिर्फ घर का दरवाजा खुला रहता था, उसके बाद लॉक लग जाता था, खत्म। आज भी मेरी ये आदत है कि मैं ईशा बाद घर से बाहर नहीं निकलता, इल्ला ये कि कोई दीनी काम हो, मदरसे का काम हो, जरूरी और अनिवार्य काम हो तभी जाकर के निकलता। इसका फायदा मैं आपको पिछले जिंदगी के जो लोग गुजरे हैं उनका नहीं देता, मैं अपनी जात को आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद ही सालों के अंदर 28 गुजराती पुस्तक लिखे। कितने? 28 गुजराती पुस्तक लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप पढ़ते होंगे दारुल के अंदर बस्बे खवातीन के नाम पर एक कॉलम आती है, मजमून आता है, वहाँ पर लिखा हुआ होगा नीचे आखिर में मुफ्ती मोहम्मद सईद मौलाना मूसा जोड़ी मुदर्रिस जामिया तजवीदुल कुरान सोजित्रा। और बयान मुस्तफ़ा मंथली जो आती है ना, उसके अंदर एक कॉलम आती है ऐतिहासिक बोध कथाओं। पढ़िए आपने, उसको पढ़ो, पढ़ दो भाई। कोने से बयान मुस्तफ़ा उठावाने फुर्सत, पीलो आयु नहीं कायु नहीं, आयु नहीं कायु नहीं, आयु नहीं कायु नहीं। यह हमारी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी तो दुखदायक है। कैसी है? सुखदायक नहीं है। इसलिए अजीज तलबा, वक्त हो गया, आप अज़्म मुसम्मम करें, पक्का इरादा करें। किसका? क्या अपनी जिंदगी को शरीयत के चिंधिया मार्ग पर चलाएंगे। कैसे मार्ग पर चलाएंगे? शरीयत ना चिंधिया मार्गे 40 गुजारे, समझ में आ गई ना? और ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, ये जो आपको जोड़ा गया है ना, कोई रस्मी नहीं है, रिवाजी तौर पर नहीं है। उम्मत के फिक्रमंदों ने फिक्र की कि हमारा नौजवान तबका कैसे काबू में आए और शरीयत के बताए हुए अहकाम के ऊपर कैसे फिक्र के साथ अमल करने वाला बने, और उनकी ज़िंदगी मस्जिद के साथ कैसी वाबस्ता रहे, कुरान हदीस के साथ उनका अमल कितना मजबूत हो जाए, और उनकी लाइफ स्टाइल शरीयत के बताए हुए नक्शे के मुताबिक कैसे हो जाए, और एक हमारी पूरे शहर के लिए नमूना रूप और आइडियल कैसे बन जाए, और आने वाली नस्ल इंसानियत के लिए हिदायत का चिराग कैसे बने। उन तमाम मकासिद को, उन तमाम ध्येयों को, उन तमाम लक्ष्यों को और टारगेट को मद्देनजर रख करके, नजर समक्ष रख करके आपको जमा किया गया है। कि इनके पास इतना वक्त है, बेचारे लोग अपना वक्त निकालते हैं आपकी फिक्रों के पीछे, और आपका हक बनता है कि जब हम जमा होते हैं तो इन जमा होने में जितना वक्त हमारा लगे, और इस वक्त के अंदर हम जितनी भी बातें सुने कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर, इस अमल के साथ, इस नियत के साथ सुने कि इंशाअल्लाह अब मेरी जिंदगी के औराक को और मेरी जिंदगी की काया को पलटने के लिए मैं तैयार और सक्षम हूँ। कैसा हूँ? सक्षम। करोगे भाई? कौन कौन इरादा करता है? नमाजों
के पाबंद बनो। किसके पाबंद बनो? बनी गए। जे छोकरो जल्दी सुई जाए छे ते छोकरो फजर में उठे छे। तमाम नमाजों के अंदर सबसे अहम नमाज, पांचों नमाज अपनी जगह पर जरूरी, ये तो मेरी और आपकी ड्यूटी है, लेकिन उन तमाम नमाजों के अंदर फजर की नमाज बहुत अहम है। जब हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नत, दुनिया व माफिया, दुनिया की कितने हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मालो दौलत है, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन 2 रकात सुन्नत का ये दुनिया व माफिया मुकाबला कर ही नहीं सकती। इससे अंदाजा लगाओ कि फर्ज नमाज कितनी बड़ी होगी। इसलिए हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों के ज़माने में अगर कोई आदमी चाहता है कि अपनी जात की हिफाजत करे तो फजर की नमाज पढ़ने वाला, हदीस में यूँ आता है कि अल्लाह की ज़मानत और गारंटी में आ जाता है। किसकी ज़मानत में? अल्लाह की ज़मानत और गारंटी के अंदर आ जाता है। जब अल्लाह की ज़मानत में आ जाता है, गोया सुबह से लेकर के दूसरी फजर तक अल्लाह तबारक व तआला हर एक आपत्ति से, हर एक मुसीबत से, हर एक दुख से और हर एक तरह की मुसीबत से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए, नेकी के कामों के करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए, लगाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और आपको अपने माँ बाप का फरमा बरदार और आंखों की ठंडक बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रू कुल्लु बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम बड़े मुजरिम हैं, महापापी बन चुके हैं, बल्कि गुनाहों के बिल्डर बन चुके हैं, गुनाहों का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुजर रही है। ए अल्लाह, हमारी पेशानी पकड़ पकड़ कर हमें फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा, तेरे दर का भिखारी बना। मौलाए करीम, औरों के दरों पर जाने से हम सब की हिफाजत फरमा। तू ही हमारा बिगड़ी बनाने वाला है, तू ही हमारी बिगड़ी बनाने वाला है, तू ही फलाह बहबूदी का जरिया बनाने वाला है। मौलाए करीम, ए हमारे परवरदिगार, हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर हमें नेक कामों के करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमा, आँखों के गुनाहों से हिफाजत फरमा। मौलाए करीम, हाथों के गुनाहों से हिफाजत फरमा, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक एक एक उज़्व को नेकी के कामों में लगने की तौफीक अता फरमा। मौला, तेरा फजल हो जाए, तेरी तौफीक हो जाए, तेरी मदद शामिल हाल हो जाए, तभी जाकर के हम कर सकते हैं। मौलाए करीम, हम सब की बेहतरीन तरबियत कर फरमा। अल्लाह, हम सब की बेहतरीन तरबियत फरमा, हाज़िरीन की मग़फ़िरत फरमा, गायबीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, मर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, औरतों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, जवान तलबा है, इन्होंने अज़्म मुसम्मम किया है अपनी ज़िंदगी की काया के पलटने का, अपनी ज़िंदगी के औरात के पलटने का। मौलाए करीम, अज़्म मुसम्मम पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमा। जवानी को तेरे अहकाम पर ए अल्लाह गुजारने की तौफीक अता फरमा। तेरा इश्क नसीब फरमा, नबी का इश्क नसीब फरमा और हम सबको सच्चा और पक्का दीनदार बना। ए अल्लाह, सच्चा और पक्का दीनदार बना, इखलास की दौलत से माला माल फरमा। मौला, फिक्र करने वालों ने जो फिक्र की है स्टूडेंट को जमा करने की, इनकी फिक्रों को बेइंतहा कबूल फरमा और अपने शान शान बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमा। हमारा आना कबूल फरमा, हमारा कहना कबूल फरमा, हमारा सुनाना कबूल फरमा।
गई है, अल्लाह उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा, अमल है और ज़्यादा पुख्तगी नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैर और भलाई की लाइन से जो दो दुआएं मांगी है, मौलाए करीम बिला इस्तेकाक हमें भरपूर हिस्सा नसीब फरमा। शुरूर और फितन से पनाह मांगी, अल्लाह हम सबको पनाह कुल्ली नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।